हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जिस दिन आज शनिवार का तारीख है 15 अक्टूबर और सुबह के 5:15 का जो है वो टाइम हो गया है। फ्रेशन अप होकर थोड़ी देर जो है वो मैं घूम रही हूँ, क्योंकि अभी जो हल्की मीठी ठंड शुरू हो गई ना, सुबह सुबह की ये ठंड ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब एक जो है माइंड फ्रेश हो जाता है। और अभी चाय मेरी बन गई थी। आप ये सोचोगे कि मैं ऐसे स्ट्रेट क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मेरी हो रहा है गर्दन में पेन, गर्दन में मसल्स पेन जो है वो एक बार फिर से जो वो शुरू जो है हो गया है। तो मतलब रिलैक्स होके तो मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा था। आप ये देखो, चाय का कप भी मैं ढंग से जो है वो नहीं रख पा रही थी मैं। तो और अभी जो है चाय वगैरह पी के किचन में आ गई हूँ, क्योंकि क्या ना फिर वही होता है कि औरत के दर्द को कौन समझता है। भाई पति सुबह उठेगा, उसको लंच चाहिए, बच्चे सुबह उठेंगे, उनको टिफ़िन चाहिए अपने लंच का। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या पता वो इस हालत में है कि वो बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, क्या है कि दर्द है, तकलीफ़ है, क्या चक्कर है। सबको अपने आप से मतलब होता है। तो आज तो सब्ज़ी भी मैं बैठ कर ही काट रही हूँ, क्योंकि खड़े होकर काटती ना तो गर्दन ज़्यादा झुकानी पड़ती है। यहाँ थोड़ा लेवल इतना झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो बैठे बैठे मैं सोचा अभी फटाफट से मैं ये बना पेठे की सब्ज़ी जो है वो बना लेती हूँ। क्योंकि क्या था कि एक तरफ सीटियाँ लगेगी, दूसरी तरफ जब तक जो है मैं तड़का वगैरह रेडी कर दूँगी। और धीरे धीरे करके मैं अपना काम जो है वो निपटा रही थी। और वरुण को तो टेंशन हो गई थी, मम्मी आपको तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप खाना कैसे बनाओगे। मैं कहा कोई नहीं बेटा, तेरे को तो लंच जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पर जो है ये जो सब्जियां मैंने मंगवाई थी कल, फ्रिज तो मैंने साफ़ कर दिया था, लेकिन धो के फिर वो सब्जियां मैंने अंदर नहीं रखी थी। तो सब्जियां भी मैं अंदर रख देती हूँ। ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी थोड़ी करके मैं सब्जियां मंगाती हूँ, ताकि जो है सब्जियां बासी ना हो। क्योंकि जब सब्ज़ी खरीदनी है तो हम जो है फ्रेश ही खरीद लें। बार बार जो है मतलब बासी सब्ज़ी लेने का क्या फ़ायदा है। तो मैं टमाटर वगैरह जैसे 1 किलो मंगवा लेती हूँ, और बाकी सब्जियां जो है थोड़ी थोड़ी करके जो है वो मंगवा देती हूँ। अच्छा, आलू और प्याज है वो थोड़े जैसे 2 किलो मंगवा लिए या 3 किलो जो है वो मंगवा लिए, ऐसे मंगवा लेती हूँ। और यहाँ पर जो है बस अभी तड़के की तैयारी चल रही है। एक तरफ जो है सीटियाँ जो है वो लग रही थी, दूसरी तरफ जो है मैं फटाफट से सोच रही थी मैं अपने काम निपटा लूँ। क्योंकि क्या था ना, आप गर्दन भी आप देख सकते हो, आज तो अजीब सी मोटी मोटी सी आपको दिखाई भी दे रही होगी, झुकाई नहीं जा रही थी बिल्कुल भी। और मैंने सेक भी लगा के देख लिया था। उस टाइम पे फिर ये था, इतना टाइम भी नहीं होता, सुबह सुबह आप रिलैक्स करो या फिर कोई नुस्खा अप्लाई करो। तो यहाँ पर लगा रही हूँ तड़का, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सब्ज़ी मसाला जो होता है वो डाल दिया, नमक जो है इसमें मैंने ऐड कर दिया। बस अब सिम गैस पर जो है थोड़ा सा पानी डालकर, और सिम गैस पर जो है इसको उबलने के लिए बिल्कुल हम छोड़ देंगे। सिम गैस पर जो तड़का होता है ना रेडी, वो बहुत मतलब बहुत ज़बरदस्त वाला रेडी होता है। धीरे धीरे जो है वो तड़का तेल छोड़ना वो शुरू कर देता है। और ऐसे में धीरे धीरे काम करते करते जो है वो दिन भी निकल आया था। और ये देखिए तड़का हमारा जो हो गया रेडी। अब इसके अंदर जो हमने इसके पानी था ना जो इसका, वो निकाल के, और ये सूखा सूखा जो हिस्सा बच गया ना वो सारा इसके अंदर डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद एक बार आलू मैशर से इसको अच्छे से मैश कर देंगे, ताकि जो है इसका पानी वगैरह जो भी मॉइस्चर है वो अच्छे से सूख जाए। क्योंकि बाद में जो है डालने के बाद जब ये सब्ज़ी उबलती है ना, इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 5 मिनट तो वो लग ही जाते हैं। तो मीडियम गैस पे जो है वो मैंने छोड़ दिया, और बीच बीच में मैं इसको हिला भी रही थी। तब तक जो है एक बार तो हालत तो थी नहीं कि मैं बैठ कर आटा लगाऊं, तो आज तो मैंने आटा भी खड़ा खड़ा लगा दिया है। नहीं तो सुबह सुबह बहुत बार, मैक्सिमम आजकल मैं ना बहुत लंबे टाइम से बैठ के ही आटा लगा देती हूँ। उससे क्या होता है ना, पैरों की थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है, और इससे ना थोड़ा पेट पे भी फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा पेट वगैरह नहीं निकलता है। और अभी जो है तड़का सब्ज़ी हमारी हो गई है बन के रेडी। दूसरी तरफ मैं जो है 2 रोटियां सेक दूंगी। वरुण से मैंने पूछा था कि बेटा पराठा सेक दूं, तो वरुण ने मना कर दिया। वरुण को स्कूल में सिर्फ एक आलू का पराठा पसंद है, बाकी के पराठे वो नहीं लेकर जाता है। उसको दिक्कत होती है, वो बोलता है नहीं मुझे नहीं पसंद। तो मैं उसके लिए 2 ना पतले पतले फुलके बना देती हूँ। सबसे पहले गाय की रोटी बनाऊंगी, और उसके बाद 2 पतले पतले फुलके जो है उसके लिए भी मैं बनाकर रख दूंगी। और साथ साथ में फ्रूट्स वगैरह काटूंगी, लंच वगैरह उसका तैयार करूंगी, बॉटल तैयार करूंगी पानी की। तब तक जो है वरुण भी अपने आप जो है वो रेडी हो जाएगा। और आजकल जो क्या है, गर्म पानी देती हूँ ना सुबह, तो गीज़र अभी लगा नहीं है। मे बी शायद 1 दिन में 2 दिन में जो है वो लग जाए। तो सुबह सुबह ये पानी गर्म करने का ये जो काम मेरा फैला है ना आजकल,
ये वाला काम भी जो है वो मेरा कम हो जाएगा। और थोड़े से पानी में कुछ नहीं होता, गैस पे कितना पानी हम गर्म कर लेंगे। और अभी जो है दोनों बच्चे चले गए हैं। फिर मुझे ना वो ही नहीं मिल रही थी, हॉट वाटर पैड जो था वो नहीं मिल रहा था और मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मुझे अचानक याद आया कि लास्ट टाइम जब मुझे मसल्स पेन हुआ था तो उस टाइम पे मैंने ये मंगवाया था, ये वाला जो बॉडी मसाजर है। तो इससे ना थोड़ा सा मुझे रिलैक्स जो है वो महसूस हुआ था, और कोई हेल्प करने वाला था नहीं। और इसकी वायर इतनी लंबी चौड़ी है, बिल्कुल नीचे तक जो है वो चली जाती है। मैंने कम से कम 10-15 मिनट जो इससे मसाज करी, और मसाज करने के बाद जो है अब मैं आ गई इस रूम में। मसाज करने के बाद मुझे थोड़ा रिलैक्स लग रहा था, तो मैंने सोचा कम से कम अभी थोड़ा सा आराम है। ये कपड़े 3 दिन से यूँ ही रखे हैं। वही होता है ना, मजबूरी में फिर कोई करने वाला नहीं होता है, बेशक चाहे कोई मतलब पड़ा रहे। और आज तो जो है सुबह से ही मैं हेल्पर का वेट कर रही थी कि कब आए, लेकिन आज वो हेल्पर भी नहीं आई। 20 दिन भी नहीं हुए मेरे को उसको लगाए हुए। आज आप ये मान सकते हैं 15 तारीख हुई है, 14 दिन हुए लगाए हुए, और 14 दिन में 4 तो वो छुट्टियाँ मार चुकी है, और 2-3 दिन वो जो है वो लेट भी आई है, और एक दिन उसको जल्दी थी, कहीं जाना था। तो आप ये दोबारा प्लीज़ मुझे जो ये लोग कमेंट करते हो ना, प्लीज़ मैं मानती हूँ कि आप लोग मुझे मेरी सेहत के लिए ही कमेंट करते हैं। जब ये लोग टाइम से काम ही नहीं करके देते तो मैं इनको लगाने का फ़ायदा क्या है। अभी मैं मतलब अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना इस व्लॉग का, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब तक जो है टाइम 12:30 का हो गया था, तब तक वो नहीं आई थी। जो इंसान सुबह 8:30 या 9 बजे मतलब जिसको टाइम दे रखा है, अभी 9 से लेट मत कर किया करो, तो वो अभी 12:30 का टाइम है, वो अभी तक नहीं है। तो झाड़ू पोछा घर में जो है, एक तो मेरे को गर्दन में इतना पेन है, मैं कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मैंने धीरे धीरे करके, जैसे फिर मुझे हॉट वाटर पैड जो है वो बाद में मिल गया था, फिर मैंने सिकाई करी, फिर मैंने बर्तन साफ़ करे, फिर मतलब ऐसे ही करके जो है एक एक करके मैं काम कर रही थी, थोड़ा रेस्ट कर रही थी, फिर काम कर रही थी। झाड़ू, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, उसमें गर्दन ज़्यादा झुकती है, तो उसमें ना पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने अभी तक सच कहूँ मेरे घर में झाड़ू पोछा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, और ऐसा कभी नहीं होता है कि इतना लेट जो है 12 बजे 1 बजने वाला है और घर में झाड़ू पोछा वगैरह ना हो। तो बस अभी जो है धीरे धीरे करके मैं इनकी एक एक करके तय बना रही थी, और अपने लिए ना टाइम पास करने के लिए फ़ोन में मैंने कुछ जो एक सीरियल जो है, आपको पता है कि मैं कौन सा सीरियल देखती हूँ, तो वो सीरियल भी मैंने चला दिया था। बस अभी फिर वही होता है ना, मजबूरी का नाम हम किसको दे सकते हैं, तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है। तो कल मैं सोच रही हूँ वो आए तो मैंने उसको बोला भी है, भाई अपना फ़ोन नंबर दे दे, बता दे, या मेरा ले जा, मुझे बता दे एटलीस्ट, नहीं आना है तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता है भाई। और आधे से ज़्यादा मैं इसकी हेल्प भी कराती हूँ, आप लोगों ने देखा है कितनी हेल्प जो है काम में मैं करा देती हूँ बहुत बार। कल भी मैंने उसको बोला था कि मैं कहा कोई नहीं, मतलब उसको जल्दी थी, जाना था। कल नहीं, परसों जिस दिन मैंने कपड़े वगैरह, परसों 2 दिन या 3 दिन पहले जिस दिन कपड़े धोए थे, उस दिन का ऊपर का पोछा मैंने छुड़वा दिया था। मैं कभी रहने दो, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। क्योंकि मैं कपड़े वगैरह धो रही थी ना, तो बार बार अंदर बाहर करना पड़ रहा था, तो वापस मैं का गंदा हो जाएगा, मैं कर लूँगी। तो ऐसे ही जो है कोई फ़ायदा नहीं होता है फिर हेल्पर लगाने का, जब आपको प्रॉपर सर्विस ना मिल पाए। पेमेंट हम लोग जो है उनको पूरी की पूरी देते हैं, लेकिन फिर टाइम से नहीं काम हो पाते हैं। तो बस अभी जो है यहाँ पर कपड़ों की धीरे धीरे करके मैं तय बना लेती हूँ, और मैं जब मैं तय बनाती हूँ ना, उसी टाइम पे सारे कपड़े जो हैं सबके अलग अलग कर लेती हूँ। टी शर्ट्स अलग, पजामी अलग, पैंट अलग, निक्कर अलग, हर चीज़ जो है वो, मेरे कपड़े अलग, हस्बैंड के अलग, तो सबके ना अलग अलग हो जाते हैं। जब इनको अलमारी में लगाती हूँ ना, तो फिर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन आज क्या हुआ कि तय तो मैंने बना दी धीरे धीरे करते करते ना, क्योंकि फिर वही बात है, गर्दन झुकानी पड़ रही थी, और फिर बाद में मेरे को मसल्स पेन वापस फिर से बहुत ज़्यादा जो वो हो गया था। फिर मैंने हॉट वाटर पैड ढूंढा, और तब जाके फिर मैंने थोड़ी सिकाई करी 20 मिनट, और उसके बाद अभी जो है मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए आ गई थी। मेरे को ये था कि वो आए या ना आए, एटलीस्ट कम से कम मैं बर्तन साफ़ कर लूँ, और सारा दिन जो है मेरी किचन साफ़ हो जाएगी। तो झाड़ू पोछा अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बस ये है कि कम से कम किचन मेरी साफ़ सुथरी रहे, बच्चे घर आए तो खाना वगैरह जो है मैं आराम से उनको बनाकर दे सकूं। और फिर गंदी लगती है किचन में, मैं सबसे हेडेक काम फिर ये हो जाता है, किचन साफ़ नहीं होती ना, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ऊपर से ठंड बढ़ गई है, तो चिपचिपापन जो है बर्तनों में, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ख़राब हो जाता है फिर बर्तन साफ़ करने में। और
अभी जो है फटाफट से सारे बर्तन साफ़ करके, क्योंकि सबने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, दोनों बच्चे जो है वो भी चले गए थे, हस्बैंड भी जो है वो चले गए थे, मैं अकेले ही जो है वो लगी हुई थी काम में और वेट कर रही थी कि वो आ जाए। तो अभी बर्तन हमारे हो गए हैं साफ़, और सिर्फ बर्तन साफ़ करने से ही जो है किचन क्लीन नहीं होती है, आसपास का एरिया, गैस वगैरह जो है वो सारी चीज़ें जो है वो साफ़ करनी होती है। और जब से मैंने पता ये वाली गैस ली है ना, मुझे आदत क्या होती थी, पहले मैं खाना बनाते ही तुरंत एक कपड़ा जो है गैस पर लगाती थी। आदत जैसे बन जाती है ना, तो वही आदत सी बन गई है। तो बाद में जैसे मैं लगाने लगती हूँ ना, तो फिर बाद में मुझे ये महसूस होता है कि नहीं, अभी तो गैस गर्म है और गर्म गैस पे इस वाली गई कांच वाली है ना, तो इस पर कपड़ा नहीं लगाना है। और इसी बीच जो है दूध वाले भैया भी आ गए थे, दूध भी लेकर आ गई हूँ मैं। अभी तो मैं दूध उबालूंगी नहीं। और आजकल पता नहीं क्यों बर्तनों की भी कमी जो है वो महसूस हो रही है, मुझे लग रहा है मुझे कुछ पतीले कटोरे वगैरह और लेकर आने पड़ेंगे। बहुत कम जो है वो पड़ रहे कटोरे और पतीले इस टाइम पे ना, सर्दी में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कोई भी जैसे दूध वगैरह ठंडा करना और कुछ और जैसे सब्ज़ी वगैरह ठंडी करनी है, जल्दी अगर आपको जाना है कहीं, तो ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती है। और अच्छे से डीप क्लीनिंग मैंने गैस की जो है वो कर दी है, और पूरे स्लैब की भी अच्छे से कर दी है डीप क्लीनिंग, ताकि अभी मैं जितने भी काम मतलब बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। एटलीस्ट बाहर का है तो मेरा कम से कम ये किचन साफ़ हो, बर्तन साफ़ हो, और एक ड्राइंग रूम भी अच्छे से जो है वो क्लीन होना चाहिए। बीच बीच में मैंने जो है अपने बेडशीट वगैरह भी ठीक कर दी थी दोनों रूम्स की। और फिर ये कपड़े जो इनकी मैंने तय बनाई थी वो ऐसे ही जो है वो मेरे रह गए थे, और मतलब तय बना के रख देते कि अलमारी में मैं नहीं रख पाई, क्योंकि मेरी गर्दन में वापस जो है वो पेन जो होना शुरू हो गया था। क्योंकि अभी पहले इतना पेन हो गया था, तो बार बार मैं अगर मैं गर्दन झुकाती कपड़े उठाने के लिए, तो और भी ज़्यादा जो है वो दर्द होता। तो फिर वही सिकाई करी, अभी जो है वो बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ, स्लैब साफ़ करूँगी, स्लैब हो चुकी है। अभी जो है सिंक वगैरह साफ़ करूँगी, मुझे पानी भी भरना है, क्योंकि कैंपर भी जो है वो खाली हो चुका था। और आज का ये मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन जो है शेयर किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना।